इल्म नहव अगर आपको आसानी से समझ आ जाती है तो इंशाअल्लाहुल करीम बहुत सारी चीजें आपको इंशाअल्लाह इससे फवायद हासिल होंगे। सबसे पहले देखते हैं लफ्ज का माना क्या है। लफ्ज का माना, लफ्ज का लुग़वी माना वो है फेंकना। ठीक है जी, लफ्ज का लुग़वी माना वो क्या है? फेंकना। अब अरबी में अर्रम्यु कहते हैं यानी फेंकना। अब ये फेंकना जो है, फेंकना मुंह से भी होता है, गैर मुंह से भी होता है, यानी मुंह के अलावा भी, जैसे हम हाथ से भी कोई चीज फेंकते हैं। अच्छा, अब अगर मुंह से जो चीज फेंकी जाती है तो वो भी दो तरह की चीजें होती हैं जो मुंह से फेंकी जाती है। एक तो मुंह से अल्फाज निकाले जाते हैं, वो फेंका जाता है, और एक मुंह से कोई चीज आप खाकर जैसे फेंक देते हैं, जैसे खजूर खाकर गुठली फेंक देते हैं, या आप इसी तरह कोई भी चीज, जैसे तरबूज खाते हैं तो उसके जो दाने वगैरह आ जाते हैं उनके अंदर बीज, वो बीज आप फेंक देते हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो इसकी मजीद आगे तफसील हो जाती है। सबसे पहले मुंह से कलाम की मिसाल, यानी मुंह से फेंकने की मिसाल, जैसे जईदुन काइमुन, जैद खड़ा है। अब जईदुन काइमुन ये आप मुंह से एक जुमला बोलते हैं, तो ये आपने मुंह से गोया के लफ्जों को फेंका है, कलाम को फेंका है, तो ये मुंह से फेंकने की मिसाल या मुंह से कलाम करने की मिसाल। ठीक है जी। मुंह से गैर कलाम की मिसाल, यानी मुंह से आप अल्फाज ना फेंके बल्कि मुंह से कोई और चीज फेंके। जैसे अरबी में कहा जाता है अकल तो तम रता व लफज नवाता, मैंने खजूर को खाया और गुठली को फेंक दिया। तो अब आप खजूर खाकर गुठली जो फेंकते हैं तो ये फेंकना लफ्ज नहीं बल्कि गुठली है। तो ये जो गुठली है, जाहिर सी बात है ये कलाम नहीं बल्कि गैर कलाम है। तीसरे नंबर पर गैर मुंह से फेंकने की मिसाल, यानी फेंकना जो है मुंह से ना हो बल्कि किसी और चीज से हो। जैसे हाथ से आप किसी चीज को फेंक देते हैं, ठीक है, तो फेंकना लफ्ज, लफ्ज की लुग़वी एक माना पर तहकीक बयान कर रहा हूं। इसी तरह चक्की के अंदर आप जब गंदुम डालते हैं तो गंदुम डालने के बाद चक्की आटा फेंकती है, तो इस तौर पर कहा जाता है लफाजती रुह, रुह युद्ध तकी का, यानी चक्की ने आटे को फेंक दिया। तो अब चक्की जो आटे को फेंकती है तो जाहिर सी बात है ये मुंह से नहीं है, यानी इंसानी मुंह से नहीं, या मुंह से मुराद है इंसानी मुंह। तो इस एतबार से फेंकना, जब आप लफ्ज का लुग़वी माना फेंकना, अब वो फेंकना तीन तरह का आपके सामने हो गया। या तो फेंकना मुंह से होगा, अब मुंह से जब फेंकना होगा तो मुंह से फेंकना या तो कलाम होगा, मुंह से फेंकना, या गैर कलाम होगा। कलाम होगा तो कोई भी जुमला या कोई भी चीज अब बोलते हैं, जैसे मैं भी गुफ्तगू कर रहा हूं तो ये लफ्जों को गोया कलाम को फेंक रहा हूं, ठीक है, लुग़वी तौर पर। और या फिर मुंह से गैर कलाम फेंकना, जैसे मुंह कोई चीज खाकर मुंह से आप फेंक देते हैं। और तीसरा ये है कि आप मुंह के अलावा किसी और चीज से वो फेंकते हैं किसी चीज को। तो इस ये लफ्ज की लुग़वी तौर पर मैंने एक थोड़ी तफसील बयान की। उसके बाद लफ्ज का इस्तिलाही माना, उलमा नहव लफ्ज का इस्तिलाही माना बयान ये करते हैं, मा यतलफ़्फ़ज़ु बिही इंसानु हकीकतन काना औ हुक्मन, मुफरदन काना औ मुरक्कबन, मुहमलन काना औ मौदूअन, यानी वो चीज जिससे इंसान तलफ़्फ़ुज़ कर सके या जिससे इंसान तलफ़्फ़ुज़ करता है। अब वो चीज जिससे इंसान तलफ़्फ़ुज़ करता है वो हकीकी हो या हुक्मी, मुफरद हो या मुरक्कब, मुहमल हो या मौजू। अब ये एक हकीकी, हुक्मी, मुफरद, मुरक्कब, मुहम्मल, मौजू ये क्या है, इसकी तफसील में आगे मिसालों से आपको अर्ज करता हूँ। देखिए जी, हकीकी लफ्ज यानी कि आप लफ्ज जिससे इंसान हकीकी तौर पर तलफ़ुज़ करता है, हकीकी, जैसे मस्जिदुन, आप जो मस्जिदुन कहते हैं तो मस्जिदुन आपने हकीकी तौर पर लफ्ज का मुंह से तलफ़ुज़ किया। दूसरे नंबर पर हुक्मी, हुक्मी का मतलब ये होता है कि आप उसका तलफ़ुज़ नहीं करते लेकिन हुक्मन उसको आप समझते हैं। जैसे आप कहते हैं उनसुर, मदद कर तू एक मर्द। अब इसमें अंता, उनसुर में अंता जो है ना, अंता जो पोशीदा है, इसका आप तलफ़ुज़ नहीं करते लेकिन हुक्मन आप इसको समझते हैं, तो ये हुक्मन लफ्ज होता है। मुफरद, मुफरद का मतलब अकेला, जैसे आप कहते हैं किताबुन, एक किताब। अच्छा, मुरक्कब, मुरक्कब का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा कलिमात का मजमुआ, जैसे कलम खालिदिन, ठीक है, खालिद का कलम। अब इसमें कलम खालिदिन, कलम खालिद दो लफ्जों का मजमुआ है, तो ये मुरक्कब। ठीक है जी। उसके बाद मोहमल, मोहमल का मतलब ये होता है कि जो बेमाना, फजूल। जैसे आप कहते हैं वोटी, जैसे रोटी, वोटी, रोटी तो बामाना है और वोटी बेमाना। पानी वानी, पानी बामाना, पानी बेमाना। उसके बाद मौजू,
मौजू का मतलब यह है कि लफ्ज को जिस माना के लिए वजह किया गया हो, लफ्ज उसी माना में इस्तेमाल हो। जैसे लफ्ज रजुल, अब रजुल जब आप कहते हैं तो लफ्ज रजुल को एक मर्द की जात के लिए वजह किया गया, तो रजुल कहने से आपको एक मर्द का तस्वुर आता है, एक मर्द की जात समझ में आती है, तो लफ्ज रजुल को मौजू। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो लफ्ज छह तरह का आपके सामने आ जाता है। या तो हकीकी लफ्ज होगा, हकीकी लफ्ज यानी जिसका हकीकतन आप तलफ्फुज करें, या हुक्मन लफ्ज होगा जैसे उनसुर में अंता, या फिर मुफरद होगा यानी अकेला लफ्ज होगा, या मुरक्कब यानी मुरक्कब को भी लफ्ज कहेंगे जैसे कालम खालिदीन, लैलतुल कदरी। और मुहमल यानी बेमाना, बेमाना लेकिन है तो लफ्ज। और मौजू, मौजू का मतलब लफ्ज को जिस माना के लिए वजह किया गया, लफ्ज उसी माना में इस्तेमाल हो। उसके बाद जनाब लफ्ज की अकसाम। लफ्ज की दो किस्में हैं, बामाना लफ्ज और बेमाना लफ्ज। बामाना लफ्ज यानी जिस लफ्ज का कोई माना हो, वो लफ्ज जिसका कोई माना हो। अब इस बामाना लफ्ज को मौजू भी कहते हैं, गैर मुहमल भी कहते हैं, बामाना भी कहते हैं, और मानादार भी कहते हैं। यानी बामाना लफ्ज को गोया आप यूं समझे कि चार इसके नाम हो गए बामाना लफ्ज के, मौजू, गैर मुहम्मल, बामाना और मानादार। जैसे रजुल, मर्द, फरसुन, घोड़ा। ये इसलिए चार आपको बयान किए कि अरबी किताबों में आमतौर पर बामाना लफ्ज के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। फारसी में आमतौर पर मानादार, और उर्दू के अंदर बामाना, और इसी तरह अरबी के अंदर मौजू या गैर मुहम्मल, इस तरह के अल्फाज आपको पढ़ने को मिलते हैं। बेमाना लफ्ज यानी वो लफ्ज जिसका कोई माना ना हो। इस बेमाना लफ्ज को मुहम्मल भी कहते हैं, बेमाना भी कहते हैं, और गैर मानादार भी कहते हैं। जैसे पानी वानी, पानी वानी में वानी, रोटी वोटी में रोटी। तो ये बेमाना लफ्ज है। ठीक है जी। ये लफ्ज की बामाना लफ्ज और बेमाना लफ्ज का आपके सामने जिक्र किया। अब बामाना लफ्ज यानी जिस लफ्ज का कोई माना होता है, इसकी दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद लफ्ज की तारीफ क्या है? लफ्जुन वुदिया लिमाना मुफरदिन, यानी वो लफ्ज जो एक माना के लिए वजह किया गया हो, इसे कहते हैं मुफरद। और इसी मुफरद बामाना मुफरद लफ्ज को कलिमा भी कहते हैं। जैसे जामलुन नाकतुन, जामलुन ऊंट, नाकतुन ऊंटनी। ठीक है जी। तो ये बामाना लफ्ज की बामाना मुफरद लफ्ज। ठीक है, जब भी मुफरद कहेंगे तो इसका मतलब होगा बामाना लफ्ज, मुरक्कब कहेंगे जब भी बामाना लफ्ज। लेकिन मुफरद का मतलब एक, और मुरक्कब का माना एक से ज्यादा। मुफरद मुरक्कब की तारीफ यह है कि एक से ज्यादा मौजू अल्फाज के मजमुआ को मुरक्कब कहते हैं। मौजू वही बामाना, ठीक है, मौजू का आपने पढ़ा था, बामाना लफ्ज को मौजू भी कहते हैं। तो एक से ज्यादा मौजू अल्फाज यानी एक से ज्यादा बामाना अल्फाज के मजमुआ को मुरक्कब कहते हैं। जैसे लैलतुल कदरी, कदर की रात। अब लैलतु ये बामाना लफ्ज है, अल कदर ये कदर, ठीक है, कदर वाली, इज्जत वाली, शरफ वाली। तो अब कदर से मुराद इज्जत वगैरह, तो अब ये भी बामाना है। तो दो बामाना लफ्जों के मजमुआ को मुरक्कब कहते हैं। इसी तरह जईदुन जालिसुन फिल मस्जिद, जैद मस्जिद में बैठा है। तो इसमें चार लफ्जों के मजमुए, चार लफ्जों के मजमुए की मिसाल है। तो पता ही चला कि मुरक्कब जो है दो, कम अज कम मुरक्कब के लिए दो लफ्ज बामाना लफ्ज होना जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा हो सकते हैं, यानी इसकी कोई कैद नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं बामाना मुफरद लफ्ज। बामाना मुफरद लफ्ज को कलिमा कहते हैं, ये आपको पहले बयान किया जा चुका। अब कलिमा की तीन किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। बात इसम पढ़ते हैं तो दुरुस्त इसका तलफ्फुज है इस्म, फेल और हर्फ। अच्छा जी, अब इसकी तारीफ सुन लीजिए। इस्म कहते हैं जो कलिमा अकेला अपना माना जाहिर करे और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए, उसे इस्म कहते हैं। जैसे कुर्रासतुन कॉपी, रजुलुन मर्द, कलम कलम। अब इसमें आप देखिए, इसमें कोई जमाना नहीं पाया जा रहा और अकेला ही अपना माना ये जाहिर कर रहा है, तो इसी वजह से इसे इस्म कहते हैं। इसको अपना माना जाहिर करने में दूसरे की मोहताजी नहीं होती, तो ये इस्म की शान है। उसके बाद फेल। फेल कहते हैं जो कलिमा अकेला अपना माना जाहिर करे और उसमें कोई जमाना पाया जाए, उसे फेल कहते हैं। जमाना, जमाना हाल, जमाना मुस्तकबिल या जमाना माजी, यानी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, इनमें से कोई एक जमाना पाया जाए तो उस कलीमे को कहते हैं फेल। जैसे नासारा मदद की उस एक मर्द ने। अब इसमें जमाना माजी पाया जा रहा है। यनसुरु मदद करता है या मदद करेगा वो एक मर्द। अब इसमें मदद करता है जमाना हाल, मदद करता है करेगा जमाना मुस्तकबिल यानी फ्यूचर का जमाना पाया जा रहा है।
तो इसको कहते हैं, इसको फेले गुजारे है और ये भी फेल। उनसुर मदद कर तू एक मर्द। अब इसके अंदर भी जमाना मुस्तकबिल है, फ्यूचर का जमाना है, यानी तू मदद कर, हुक्म किया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है, तो इसको कहते हैं फेल। अच्छा जी, उसके बाद हर्फ, जो कलिमा अकेला अपना माना जाहिर ना करे उसे हर्फ कहते हैं। जैसे मिन, मिन का मतलब से, इला का माना तरफ या तक, और आदा का माना पर। तो अब इसमें आप गौर करें तो इसके अंदर नंबर एक तो जमाना भी नहीं पाया जा रहा, नंबर दो अपना माना अकेला जाहिर नहीं कर रहा, बल्कि अपना माना जाहिर करने में से दूसरे की जरूरत, दूसरा क्या, इसम की जरूरत है, या फेल और इसम दोनों की जरूरत है। अब तीनों की इकट्ठी मिसाल, यानी इसम फेल और हर्फ की मिसाल। वल्लाहु अंज़ला मिनस समाई माअन फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा। ठीक है, अब इसका क्या, और अल्लाह ने नाजिल किया आसमान से माअन पानी, बस जिंदा किया इससे जमीन को बाद मौतिहा, इसके मुर्दा होने के बाद। अब इसमें आप गौर करें तो कौन कौन से, जैसे वाव, वाव तो हर्फ आ गया, अल्लाह इसमें जलालत ये इसम आ गया, अनज़ला ये फेल है, मिन ये हर्फ है, अस्समाई ये इसम है, माअन ये भी इसम है, उसके बाद फा ये हर्फ है, अहया ये फेल है, और बा इस हर्फ है, और हा वो जमीर ये इसम है, अल अर्दा ये भी इसम है, बादा ठीक है ये भी इसम है, मौती ये भी इसम है, और हा ये भी इसम है। तो कहने का मकसद ये कि एक ही आपके कुरान पाक की आयत करीमा है, इसमें एक ही आयत के अंदर इसम भी है, फेल भी है, और हर्फ भी है, ये इकट्ठी इनकी मिसाल है। अच्छा जी, उसके बाद आपको बा माना लफ्ज की दो किस्में बयान की गई थी, एक मुरक्कब और दूसरी मुफरद और दूसरी मुरक्कब। मुफरद की तो मैंने आपको डिटेल बयान कर दी, उसके बाद मुरक्कब। देखिए मुरक्कब यानी वो दो लफ्जों का मजमुआ। मुरक्कब की आपको तारीफ ये बयान की गई थी कि वो दो मौजू, यानी कि जो दो या दो से ज्यादा मौजू अल्फाज का मजमुआ, उसे मुरक्कब कहते हैं। अब मुरक्कब की दो किस्में, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस, जिस मुरक्कब में बात मुकम्मल ना हो उसे मुरक्कब नाकिस कहते हैं, या मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। जैसे माउल बहरी समुद्र का पानी, वलदुन सगीर छोटा लड़का। अब इन दोनों मिसालों में अगर आप गौर करें तो माउल बहरी में क्या है, समुद्र का पानी। समुद्र का पानी क्या कड़वा है, समुद्र का पानी ज्यादा है, या क्या क्या, क्या बताना चाहते हैं। बात कंप्लीट नहीं बल्कि अनकंप्लीट है। इसी तरह वालदुन सगीर छोटा लड़का, छोटा लड़का क्या, छोटा लड़का बैठा है, छोटा लड़का खड़ा है, छोटा लड़का रो रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्या है, क्या बताना चाहते हैं। तो बात अनकंप्लीट है। तो जब बात अनकंप्लीट है तो इसीलिए इसको नाकिस कहते हैं इंग्लिश अरबी के अंदर। यानी वो जो नाकिस बात है, अनकंप्लीट बात है, कंप्लीट बात नहीं है। उसके बाद मुरक्कब नाकिस की फिर आगे पांच किस्में हैं, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तादादी, मुरक्कब मस्जी और मुरक्कब सौती। इनमें मुरक्कब, इन पांचों मुरक्कबात में से मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। बाकी इसके अलावा मुरक्कब तादादी ये भी कुछ इस्तेमाल होती हैं, और मुरक्कब मस्जी और मुरक्कब सौती इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। अब इनकी तारीफ मैं थोड़ी आपके सामने बयान कर देता हूँ। देखिए मुरक्कब इजाफी कहते हैं जिस मुरक्कब नाकिस में एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की गई हो उसे मुरक्कब इजाफी कहते हैं। जैसे रसूलुल्लाही अल्लाह का रसूल, माउल बहरी समुंदर का पानी। अब इसमें रसूल ये भी इसम है, और अल्लाह इसमें जलालत ये भी इसम है। अब एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की गई है, रसूल किसका, अल्लाह का, तो रसूल की निस्बत अल्लाह की तरफ की गई, तो इसको कहते हैं मुरक्कब इजाफी। अब इसकी मुकम्मल तफसील जो है, डिटेल, वो पूरा आपको सबक जब मैं पढ़ाऊंगा मुरक्कब इजाफी का, तो वहां पर आपको इंशाअल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। माउल बहारी समुंदर का पानी। अब पानी की निस्बत समुंदर की तरफ की जा रही है कि ये पानी मटके वाला पानी नहीं, ये पानी बारिश वाला नहीं, कुएं का पानी नहीं, बल्कि समुद्र का पानी। तो पानी माउ, इस एक किस्म की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की गई, इसी को कहते हैं मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब तौसीफी, जिस मुरक्कब नाकिस का दूसरा जुज पहले जुज की सिफत बयान करे, सिफत यानी अच्छाई या बुराई बयान करे, उसे मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। जैसे रजुलुन सालिहुन नेक मर्द, रजुलुन फासिकुन बुरा मर्द, हजरुन अस्वदु काला पत्थर। अब इसमें देखिए रजुलुन सालिहुन में दूसरा जुज वो सालिहुन है, दूसरा जो हिस्सा है रजुलुन सालिहुन में दो हिस्से, एक रजुलुन और दूसरा सालिहुन। तो दूसरा जो सालिहुन जो जुज है ये पहले जुज की अच्छी सिफत को बयान कर रहा है। ठीक है जी, यानी कि मर्द की नेकी की बात हो रही है। रजुलुन फासिकुन, यहाँ फासिक जो है मर्द की बुराई को बयान किया कर रहा है। और हजर अस्वद, अस्वदु ये पत्थर के काले होने को
बयान कर रहा है, तो यही मुरक्कब तौसीफी है। अब इसका तर्जुमा कैसे होता है, मुरक्कब तौसीफी के कवायद क्या है, इसकी पहचान कैसे होगी, ये इंशाअल्लाह इसका मुकम्मल सबक आपको जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको मजीद इसकी समझ आएगी। मुरक्कब नाकिस की आपको जिस तरह बयान किया 5 किस्में, उनमें से तीसरी किस्म मुरक्कब तादादी। मुरक्कब तादादी यानी वो मुरक्कब नाकिस जो तादाद बयान करे, इसे मुरक्कब बिनाई भी कहते हैं। मुरक्कब तादादी या मुरक्कब बिनाई एक ही चीज के दो नाम हैं। जैसे अहद अशरा 11, सलासु व इशरूना 13। अब इसमें क्या है, अहदा अशरा, दो देखिए दो लफ्जों का मजमुआ है, तो मौजू अल्फाज। अहदा इसका मतलब एक, अशरा इसका मतलब 10, ठीक है जी। इस तरह सलासुन इसका मतलब 3, वाव और इशरूना 20। अब वाव ये दरमियान में लगाया जाता है, इसकी तफसील है अस्माए आदाद को लिखने के हवाले से, तो इसका भी जब मुकम्मल सबक होगा तो वहां पर इसकी तफसील मैं आपको बयान करूंगा, क्योंकि अभी अगर तफसील बयान करूंगा तो हो सकता है कुछ कंफ्यूजन का आप शिकार हो जाए। उसके बाद जनाब मुरक्कब नाकिस की अगली किस्म वो है मुरक्कब मस्जी। मुरक्कब मस्जी कहते हैं वो मुरक्कब नाकिस जो दो कलीमों को इजाफत और इसनाद के बगैर जोड़कर बनाया गया हो, इसे मुरक्कब मना सर्फ भी कहते हैं। जैसे पाल बक्कू, पाल एक कलीमा है जो बादशाह का नाम है, और बक्कू दूसरा कलीमा है जो बुत का नाम है, ठीक है। पाल बादशाह का नाम, बक्कू बुत का नाम, दोनों को मिलाकर इस शहर का नाम रख दिया गया जो बादशाह ने बनाया था, ठीक है जी। तो अब बक्कू ये पाल जो है ये पक्कू इसी बुत का पुजारी था, तो इन दोनों को मिलाकर एक शहर का नाम बाल अबक रख दिया गया। तो यहाँ पर बताना मकसूद ये है कि अब बाल और बक दोनों को मिला दिया गया, लेकिन इन दोनों के अंदर ना तो इजाफत हुई और ना ही इजाफत का मतलब एक कलीमा की निस्बत दूसरे कलीमा की तरफ नहीं की गई मुरक्कब तौसीफ मुरक्कब इजाफी की तरह, और ना ही मुरक्कब तौसीफी की तरह कोई सिफत बयान की गई, और ना ही इसनाद है, ठीक है। इसनाद का मतलब ये होता है कि जैसे जा जईदुल, जैद आया, तो अब इसमें इसनाद है ना, जा फेल की फाइल की तरफ, इसमें वो चीज भी नहीं, तो इसी को मुरक्कब मस्जी कहते हैं। ये भी आगे चलकर इंशाल्लाह इसकी तफसील आएगी, तो वहां आपके लिए समझना आसान होगा। पांचवी किस्म जनाब वो है मुरक्कब सौती। सौत अरबी में आवाज को कहते हैं। मुरक्कब सौती कहते हैं वो मुरक्कब नाकिस जिसके साथ जानदार चीज को बुलाया जाता है या जानदार और बेजान चीज की आवाज को जाहिर किया जाता है। जैसे ऊंट को बिठाने के लिए निख निख कहा जाता है अरबी में, और वाक वाक कौवे की आवाज। तो अब इसमें देखिए दो अल्फाज का मजमुआ, मुरक्कब और सौत, क्योंकि इसमें आवाज है, जानदार चीज की आवाज या बेजान चीज की आवाज को जाहिर किया जाता है इन लफ्जों से, इसीलिए इसे कहते हैं मुरक्कब सौती। उसके बाद मुरक्कब की दो किस्में बयान की गई थी, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस की 5 किस्में आपके सामने बयान कर दी। अब मुरक्कब ताम जिस मुरक्कब में बात मुकम्मल हो जाए, कंप्लीट बात हो जाए, उसे मुरक्कब ताम या मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं, और इसी को मुरक्कब ताम को जुमला और कलाम भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही मुरक्कब ताम के 4 नाम हो गए, मुरक्कब ताम, मुरक्कब मुफीद, जुमला और कलाम। तो जब भी इन चारों में से कोई एक लफ्ज कहा जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये मुरक्कब ताम की बात हो रही है। जैसे जा जईदुन, जैद आया। अब इसमें देखिए बात समझ आ गई कि जैद के आने की खबर दी जा रही है, तो इसी को कहते हैं मुरक्कब ताम, और इसी को जुमला। अच्छा, गुलाम खालिदिन फाइबुन, खालिद का गुलाम खड़ा है। अब इसमें खालिद के गुलाम के खड़े होने की बात की जा रही है, खड़े होने की खबर दी जा रही है, तो बात मुकम्मल समझ में आ गई। इसी वजह से इसे कहते हैं मुरक्कब ताम, और इसी को जुमला भी कहते हैं। अब इसको मजीद थोड़ा सा और खोल देता हूँ। मुरक्कब ताम की देखिए एक चीज और समझ लें कि जिस जुमले को, अब जुमला आपको कहा तो जुमले की भी समझ लें कि जिस जुमले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो उसे जुमला खबरिया कहते हैं, ठीक है जी। अब जुमला खबरिया की फिर दो किस्में, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। अच्छा जी, और जिस जुमले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सकता उसे जुमला इंशाइया कहते हैं, जैसे उनसुर। अब उनसुर जब आप कहते हैं तो उसका मतलब मदद कर तू एक मर्द। अब इसमें खबर भी नहीं दी जा रही, और ना ही इस जुमले को आप देकर ये कह सकते हैं कि झूठा है या सच्ची बात हो रही है। तो जुमला इंशाइया की फिर मजीद आगे 10 या 12 अकसाम बयान की गई हैं। दुआ है, तमन्नी है, तरज्जी है, तो इसकी मजीद तफसील इंशाअल्लाह आगे बयान करूंगा। जुमला इसमिया और जुमला फेलिया को थोड़ा सा मजीद बयान कर देता हूँ इसकी तारीफ की रोशनी में। जुमला इसमिया जिस जुमले का पहला जुज इसम हो उसे जुमला इसमिया कहते हैं। जैसे अल बुस्तानु जमीलुन, पाक खूबसूरत है। अब अल बुस्तानु ये इसम से शुरू हो रहा है जुमला, इसी वजह से इसको जुमला इसमिया कहते हैं।
अच्छा जी, जुमला फेलिया, जिस जुमले का पहला जुज फेल हो उसे जुमला इस फेलिया कहते हैं। जिस जुमले का पहला जुज फेल हो उसे जुमला फेलिया कहते हैं। अच्छा जी, जैसे नासारा राजुलुन, मर्द ने मदद की। अब पहला जुमला पहला जुज जो है फेल, नासारा फेल है, तो इसको हम जुमला फेलिया कहेंगे। अब हो सकता है आप में से किसी के ज़हन में सवाल आ रहा हो कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस्म है ये फेल है। तो देखिए इसका भी एक पूरा लेक्चर होगा, पूरी तफसीली इंशाल्लाह सबक होगा, जिसमें आपको मैं ये बयान करूंगा कि जुमला इस्म, फेल और हर्फ की पहचान कैसे आपको हो सकती है। इसकी कुछ अलामात होती हैं, तो उससे आपको पहचान होगी जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया के बारे में। तो सॉरी, उससे आपको इस्म और फेल और हर्फ की पहचान हो जाएगी। तो जब वो आपको अलामात याद होंगी तो इंशाअल्लाह उन करीब, जब ये बातें जो आपको मैंने बयान की इसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए, ताकि आपके लिए आगे की जो बातें समझना आसान हो जाए। अपने भाई राशिद नूर मदनी को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला हम सबको इल्मे नाफे